हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिए हैं, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हमारा एक फंक्शन है। एज पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब इस न्यूमेरिकल को हम लोग को सॉल्व करना है, इंटरवल निकालना है जिसमें वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दूसरा इंटरवल जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके मदद से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज का जो हमारा मेन एम है इस लेक्चर का, वो ये नहीं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर निकाल देना। हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम लोग समझेंगे कि हम लोग जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवाल को बनाते हैं, न्यूमेरिकल को बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो वो dy बाई डी एक्स आखिर हम लोग क्यों निकालते हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी सवाल रहता है तो उसमें पहला स्टेप यही करते हैं कि dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कहते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और dy बाई डी एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसी चीज़ को हमें आज समझना है कि आखिर हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, dy बाई डी एक्स आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। ये बात हमें पता होती है कि हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होता है dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होता है वो dy बाई डी एक्स लेस देन 0। मतलब हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कहते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, और dy बाई डी एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो कहते हैं फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो हमारा मेन एम जो है इस लेक्चर का वो ये है कि ये dy बाई डी एक्स आखिर हमें बताता क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है। हम लोग 11th क्लास में बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे x क्यूब है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 3x स्क्वायर आता है, sin x है उसका डिफ्रेंशिएशन cos x आता है। वो dy बाई डी एक्स हम लोग डिफ्रेंशिएशन तो बहुत करते हैं, लेकिन वो dy बाई डी एक्स का जो मतलब होता है, फिजिकल मीनिंग होता है, वो हम नहीं समझते हैं। उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ समझेंगे, ताकि जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है कि आखिर हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, हर सवाल में हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, आखिर वो क्यों करते हैं, इसी चीज़ को आज हमें समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, समझते हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, फिर आखिर हम लोग इस चीज़ को बारे में नोट करेंगे और बाकी हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ है, ये ऊपर वाला ग्राफ है, एक नीचे वाला ग्राफ है। ऊपर वाले ग्राफ को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ऊपर वाले ग्राफ को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि हम लोग जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारा ग्राफ अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा था। x का वैल्यू जब 3 हुआ तो y का वैल्यू हमें यहाँ मिला। सिमिलरली x का वैल्यू जब 4 हुआ तो y का वैल्यू और ऊपर मिला। मतलब x के इंक्रीज करने से y इंक्रीज कर रहा है। अगर x के इंक्रीज करने से y हमारा इंक्रीज करे तो कहते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। x के इंक्रीज करने पर अगर y का वैल्यू बढ़े, जैसे यहाँ x इंक्रीज कर रहा है तो उसी के साथ साथ y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो कहते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसी प्रकार अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मतलब x जब बढ़ रहा है तो y घट रहा है, ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग जब लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े, x जब इंक्रीज करे उसके साथ हमारा y घटने लगे, तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, x बराबर 1 2 3 4 5। इस 1 पे मान लेते हैं y हमारा यहाँ पर है, इस 1 पे x बराबर 1 पे y हमारा इस पॉइंट पर है, x बराबर 2 पर y हमारा थोड़ा घट गया, x बराबर 3 पर y हमारा और कम हो गया, x बराबर 4 पर y हमारा और कम हो गया, x बराबर 5 पर y हमारा और कम हो गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, x इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ y डिक्रीज कर रहा है।
तो अगर x के बढ़ने पर y कम हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ये हमें पता है। तो ये ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जिस प्रकार ये ग्राफ हमें ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, जिस प्रकार ये ग्राफ हमें ये बताता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, उसी प्रकार dy बाई डी एक्स जो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो भी हमें यही चीज बताता है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जिस प्रकार ग्राफ हमें ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, उसी प्रकार dy बाई डी एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में, ये बताने के लिए कि फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। उसी चीज को आज हमें समझना है कि dy बाई डी एक्स आखिर कैसे हमें बताता है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस चीज को हम लोग यहां पर मिटाते हैं और समझते हैं। फिलहाल इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। तो समझते हैं dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है। dy बाई डी एक्स का जो फिजिकल मीनिंग होता है, dy बाई डी एक्स का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, हम लोग डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता कि dy बाई डी एक्स हमें बताता क्या है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में तो हमें पता होती है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट लाइन जो होता है, जिसे हम लोग हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। जैसे कोई ग्राफ है, कोई कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर अगर हम लोग कोई लाइन खींचें जो उस कर्व को छूता हुआ जाता है तो उसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो टेंजेंट लाइन तो हमें पता है। ये स्लोप क्या होता है ये हमें समझना है। स्लोप क्या होता है वो हमें समझना है, फिर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है उस चीज को समझ पाएंगे। तो dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग स्लोप को समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो यहां पे हमारे पास दो फिगर है। ये क्या है कि आप लोग पार्क में देखते होंगे बच्चों का झूला होता है। कोई भी बच्चा यहां पर चढ़ के स्लिप करके इस पॉइंट पर आता है, कोई बच्चा यहां सीढ़ी से चढ़ जाता है, स्लिप करके इस पॉइंट पर आता है। तो हमारे पास दो झूला है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों का लेंथ सेम है। ये जो लेंथ है दोनों का सेम है। एक बच्चा ऊपर वाले झूले पे बैठा हुआ है, एक बच्चा बगल वाले झूले पे बैठा हुआ है। तो ये बच्चा भी स्लिप करके इस पॉइंट पर आएगा, ये बच्चा भी स्लिप करके इस पॉइंट पर आएगा। तो कहेंगे दोनों में से पहले इस पॉइंट पर कौन पहुंचेगा? तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये बच्चा पहले इस पॉइंट पर पहुंच के आएगा, ये बच्चा थोड़ा लेट आएगा। दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है। हाइट इसका ज़्यादा है, इसका हाइट ऊपर वाले का कम है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये नीचे वाला जो झूला है, इस पे जो बच्चा बैठा हुआ है ये जल्दी इस पॉइंट पे आएगा, ये जो बच्चा बैठा हुआ है थोड़ा लेट आएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। नीचे वाले जो झूला है इसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब ये इंक्लाइंड लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना उठा हुआ है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, पहले स्लोप को समझ रहे हैं। स्लोप का मतलब होता है कि ये कितना ढलान है। जैसे इसका स्लोप कम है तो ये बच्चा थोड़ा लेट यहाँ पहुंचेगा, इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये बच्चा फास्ट पहुंचेगा। इससे भी अगर ज़्यादा स्लोप का अगर कोई झूला होगा तो वो बच्चा जैसे बैठेगा वो तुरंत इस पॉइंट पर नीचे आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा वो बच्चा उतना जल्दी पहुंचेगा। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। तो ये तो हम लोग हिंदी में समझे, मतलब अपने एग्जाम्पल से समझे। स्लोप को हम लोग निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, उस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं 11th क्लास में स्लोप, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। मतलब कोई लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन x1, y1 और दूसरा लाइन है x2, y2। दो पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन। इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो y कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस ले लेते हैं और बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यही हमें स्लोप बताता है किसी भी लाइन का। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं
डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट को डेल्टा वाई, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा, ये झूला जो एक ट्रायंगल है, ये झूला हमारा मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, जिसकी मदद से हम लोग स्लोप को समझेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हाइट, ये डेल्टा वाई है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर हमें स्लोप निकालना है मैथमेटिकली, हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, इस दोनों का रेशियो ले लेंगे, वो हमें स्लोप बता देगा। जैसे कि अगर हमें स्लोप निकालना है इस फिगर का, तो ये जो हाइट है ये बट्टे में डेल्टा एक्स, जो ये बेस है, दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमें स्लोप बताएगा। स्लोप निकालने का और एक तरीका होता है, जैसे इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बट्टे बेस बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स मतलब यहाँ से tan थीटा भी हो गया। तो स्लोप निकालने का ये सारा फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप ये कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से भी स्लोप निकाल सकते हैं, या अगर हमें एंगल पता है थीटा तो उसका हम लोग tan थीटा ले लेंगे तो वहां से भी हम स्लोप निकल जाएगा। जैसे ये झूला था, ठीक है, पार्क में झूला था, इसका हमें स्लोप पता करना था, तो अगर इसका एंगल हमें पता हो तो हम लोग तो तुरंत निकाल लेंगे। जैसे एंगल इसका 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री अगर थीटा है तो हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री कर लेंगे, तो tan 60 हमें √3 दे देगा आंसर। तो इस झूले का जो स्लोप है वो √3 होगा। लेकिन अगर हमें एंगल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ये हाइट मेजर कर लेंगे, कि मतलब ये झूले का जमीन से कितना हाइट है वो मेजर कर लेंगे, और ये झूले का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वो हमें स्लोप बता देगा। तो इस झूले का स्लोप कितना है, फॉर एग्जांपल इस झूले का जैसे मान लेते हैं एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हम लोग जानते हैं, tan 30 डिग्री 1/√3, तो इसका स्लोप होगा 1/√3, इसका स्लोप होगा √3। यहीं से देख के पता चल रहा है √3 1/√3 से ज़्यादा है, तो इस झूले का स्लोप इस झूले के स्लोप से ज़्यादा होगा, नीचे वाले झूले का स्लोप ऊपर वाले झूले के स्लोप से ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि वो जो लाइन है नीचे से कितना स्टीपर है, कितना उठा हुआ है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो एंगल पता है वहां से निकाल सकते हैं, या दोनों का ये हाइट बट्टे में ये बेस का रेशियो ले लेंगे तो वहां से हमें स्लोप पता चल जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं। तो अब ये सब को हम लोग रब करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहां पर हम लोग थोड़ा समझते हैं। स्लोप तो हम लोग निकालने समझ गए। स्लोप अगर निकालना है, जैसे इस फिगर का स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स कर लेंगे, वहां से स्लोप निकल जाएगा। ये अगर थीटा पता है तो tan थीटा निकाल लेंगे, वहां से हमें स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप का मतलब ढलान, अगर हिंदी में समझे तो स्लोप का मतलब ढलान। अब स्लोप जो है हमारा दो तरीका का हो सकता है, चाहे तो पॉजिटिव स्लोप हो सकता है या निगेटिव स्लोप हो सकता है। समझते हैं उस चीज को। मान लेते हैं ये कोई लाइन है हमारा, ठीक है, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है मान लेते हैं। तो थीटा यहाँ ऑब्वियसली सी बात है 90 डिग्री से कम है, थीटा 90 डिग्री से कम है। और एक दूसरा लाइन है ऐसा, जो कि इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये क्लियर है। हम लोग थीटा जो मेजर करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं, ये तो हमें पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है, और ये जो लाइन है L1 मान लेते हैं, तो ये थीटा जो है 90 डिग्री से कम बना रहा है। तो इस लाइन की अगर स्लोप की बात करें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये वाले लाइन का जो स्लोप है वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा इसका? क्योंकि हम लोग जानते हैं थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब
हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। अभी अभी हम लोग सीखे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप का फॉर्मूला जो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 भी होता है, या अगर एंगल पता है तो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं एंगल हमें पता है 90 से कम कुछ भी, जैसे 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो उसका tan थीटा निकालेंगे तो वो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा में पॉजिटिव, यानी कि स्लोप हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब इस लाइन की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है थीटा, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ अगर हम स्लोप निकालेंगे इस लाइन का तो स्लोप निगेटिव निकलेगा। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ पता चला, कोई भी लाइन जो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा हमेशा, और जो लाइन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है उसका स्लोप हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ से पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, ये भी हम समझ चुके हैं। स्लोप क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग हल्का सा फील ले चुके हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी समझ चुके हैं। अब हमें फाइनली समझना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, यहां तक हम लोग स्लोप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए। अब हम लोग को यह समझना है कि स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है। तो सिंपल लाइन का स्लोप तो हम लोग समझ गए, जैसे ये लाइन है हमारा, मान लेते हैं ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप तो हम लोग समझ गए कि ये डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। स्लोप क्या होता है, एक रेशियो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो अब हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, मान लेते हैं ये टेंजेंट लाइन है, यहां पे थोड़ा सा ये टेंजेंट लाइन है इस ग्राफ के ऊपर, ये हमारा एक कर्व है जिसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन है। हम लोग जानते हैं कर्व के, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे वो लाइन जो इस पॉइंट पर इस ग्राफ को छूता हुआ जा रहा है उसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये तो क्लियर है। ये ग्राफ था, उसके ऊपर हम लोग एक टेंजेंट लाइन खींचे, ये कर्व था, उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन खींचे। ये टेंजेंट लाइन हमारा 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। अभी अभी हम लोग समझे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमें समझना है, तो इसका स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव। ये टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब ये dy बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। जिस प्रकार लाइन का स्लोप होता है उसी तरह इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हम लोग देख रहे हैं कि ये टेंजेंट लाइन कितना स्टीपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये टेंजेंट लाइन कितना उठा हुआ है, उसी को स्लोप बोलेंगे इस टेंजेंट लाइन का, कि ये टेंजेंट लाइन कितना स्टीपर है, कितना उठा हुआ है इसके साथ, तो उसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। टेंजेंट लाइन का स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखे। चूंकि ये टेंजेंट लाइन हमारा 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, इसका मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। उसी प्रकार हम लोग एक यहां पर और एक ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ है, इसके इस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफ है, इसके इस पॉइंट पर हम लोग एक जो लाइन खींचेंगे ये टेंजेंट लाइन होगा। ये टेंजेंट लाइन हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट लाइन खींचे, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल मतलब स्लोप इस टेंजेंट लाइन का निगेटिव, और टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। तो ये जो है इसका dy बाई डी एक्स लेस देन 0, स्लोप निगेटिव मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है 100%। यहाँ से दोनों फिगर को आप लोग देखिए, कुछ क्लियर हो रहा है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो है, चूंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे, ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है x के वैल्यू बढ़ने के साथ, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, उसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर dy बाई डी एक्स जो निकल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली ये हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट प्लॉट किए हैं
उसका जो dy बाई डी एक्स है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर यहाँ किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है कि dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ये इंक्रीजिंग, और ये वाला डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के ऊपर dy बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के ऊपर dy बाई डी एक्स हमेशा लेस देन 0 आएगा। यहां तक आप लोग नोट कीजिए पहले, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहां से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो यहां से हमारा ये चीज क्लियर हो रहा है। तो बात आती है कि सर जब हम लोग ग्राफ के थ्रू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझ ही पा रहे थे कि ग्राफ को देखकर तो हम लोग बता सकते थे कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, तो dy बाई डी एक्स निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब हम ग्राफ को तो देखकर बता ही सकते थे। तो dy बाई डी एक्स निकालने की आवश्यकता यह इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे इस फंक्शन का ग्राफ तो मान लेते हैं हम लोग बना भी लेंगे, लेकिन कोई बड़ा फंक्शन है, मान लेते हैं y बराबर x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, मान लेते हैं ये हमारा एक फंक्शन है। तो क्या इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जब इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग नहीं बना पाएंगे तो क्या इस फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? कुछ भी डिसाइड कर पाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? तो ऐसे केस में इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि वो टेंजेंट कितना ढलान पर है, कितना स्टीपर है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। तो मान लेते हैं जैसे ही इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किए और ये टेंजेंट मिला हम लोगों को, अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा यानी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ, तो कहेंगे वो जो ग्राफ है वो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। मान लेते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स, वो हमें लेस देन 0 मिला, किसी पॉइंट पर x के किसी वैल्यू पर वो dy बाई डी एक्स हमें लेस देन 0 मिला। लेस देन 0 मिलेगा मतलब वो जो ग्राफ होगा वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। तो यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा, जिस फंक्शन का हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके ये बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। डिफरेंशिएट करने पर वो हमें क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब वो जो टेंजेंट है उसका स्लोप दे रहा है। मतलब स्लोप का मतलब वो कितना ढलान पर है वो टेंजेंट। जैसे ये टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो ये इतने ढलान पर है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ये टेंजेंट 90 डिग्री से बहुत ज्यादा एंगल बना रहा है, तो ये इसका स्लोप जो होगा निगेटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो मतलब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से हमें स्लोप दे देगा टेंजेंट का, स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो कह देंगे वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, स्लोप निगेटिव होगा तो कह देंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें वो हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, मतलब dy बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। उसी प्रकार डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल मतलब स्लोप नेगेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो यहां से हमारा क्लियर हो रहा है कि फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। जब भी हम लोग फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो वैसे पॉइंट पर हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर हमारा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आएगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है वो 90 से कम एंगल बनाता है, मतलब स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा, इसका मतलब स्लोप उसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ क्लियर हुआ। अब जो हमारा न्यूमेरिकल था उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा dy बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि मतलब वो टेंजेंट लाइन जो है कितने ढलान पर है, मतलब कितना स्टीपर है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ,
तो ये हमें बताता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमें टेंजेंट का स्लोप दे देता है। स्लोप का मतलब कि वो कितना इंक्लाइंड है हमारा वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हमें पता चल जाएगा तो उसका tan ले लेंगे, तो tan थीटा से उस लाइन का हमें स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप को हम लोग अदर शब्द में ये भी कह सकते हैं कि कितना इंक्लाइंड है हमारा लाइन। जितना ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा, जितना कम इंक्लाइंड होगा उसका स्लोप उतना कम होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। अब हम लोग अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा कि हम लोग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग को आता है, लेकिन ग्राफ बनाने में तो टाइम लगेगा। इस फंक्शन का ग्राफ तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, तो हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट क्यों किए? क्योंकि ये हमें टेंजेंट का स्लोप दे देगा। टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, स्लोप को हम लोग अदर शब्द में कह सकते हैं कितना एंगल बना रहा है। तो ये हमें ये पता देगा कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा तो कह देंगे फंक्शन डिक्रीजिंग, 90 से कम होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग। तो dy बाई डी एक्स निकाले। तो अब हम लोग जानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अभी हम लोग समझे हैं dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और फॉर हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो dy बाई डी एक्स यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप बताता है वो लेस देन 0 का, स्लोप इसका निगेटिव होगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ से 2x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 1 हो जाएगा, x लेस देन 1। मतलब इसका इंटरवल जो होगा, जो हमें पूछा था फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, और इसका जो इंटरवल होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 में फंक्शन डिक्रीज करेगा। एक नंबर लाइन अगर हम लोग यहाँ छोटा सा बना लें तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 1 है, तो 1 से इन्फिनिटी, 1 के बाद 1 से प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और 1 से छोटे मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 में dy बाई डी एक्स हमारा लेस देन 0 आएगा। तो मतलब ये इंटरवल हो गया कि 1 के बाद ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, 1 से पहले हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि इस न्यूमेरिकल को बनाना बहुत इजी था। न्यूमेरिकल बनाने में कुछ टफ नहीं है, बस हमें ये समझना था कि फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। डिफरेंशिएट हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना है, जैसे ये तो छोटा फंक्शन था, अगर कोई बड़ा फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें नहीं आता है तो उस पॉइंट पर हम लोग ये तो बता नहीं पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो वैसे केस में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने पर वो टेंजेंट का स्लोप दे देता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, स्लोप 90 डिग्री से कम होगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। हम लोग ग्राफ की मदद से भी समझे थे कि जैसे ये मान लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसको रिवर्स वे में भी हम लोग देख सकते हैं, इसको उल्टे ढंग से भी देख सकते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव है, यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, तो वो जिस भी ग्राफ के ऊपर वो टेंजेंट होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। फिर से सुनेंगे कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव का मतलब 90 डिग्री से थीटा 90 डिग्री से कम, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये टेंजेंट जिस भी ग्राफ के ऊपर होगा, जिस भी कर्व के ऊपर होगा, वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये टेंजेंट जो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है जिस भी ग्राफ के ऊपर है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं कोई डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन 0। इसके उल्टे ढंग से भी हम लोग समझ सकते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर हमारा लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब ये टेंजेंट जो बनाएगा स्लोप वो निगेटिव स्लोप बनाएगा, इसका मतलब वो जिस भी ग्राफ के ऊपर था वो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। इस ग्राफ को तो देख के हम बता ही सकते हैं ना कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इस ग्राफ को हम लोग तो देख के बता सकते हैं ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा।